वेलकम जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। और आज भी क्रिकेट फैंस के लिए कुछ अच्छा दिन नहीं रहा बिकॉज रावलपिंडी में बारिश के बायस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश दोनों टीम्स का आखिरी मैच था इस कैंपेन का, वॉश आउट हो गया। इसलिए पाकिस्तान को बगैर विक्ट्री के ही इस टूर्नामेंट को जो है अल्लाह हाफिज कहना पड़ा। हमने इसमें भी बात करनी है, लेकिन आज हमारे साथ सकी भाई और इंजी भाई तो होते ही हैं, लेकिन आज हमें सरहद के उस पार से एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है, निखिल साहब ने। निखिल नाज, थैंक यू सो मच आपको हमें ज्वाइन करने का, और मैं आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच। निखिल, कैसा लग रहा है? मतलब मेरी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा। मैं 3 दिन यहाँ पे आया हुआ हूँ। मुझे पता था यहाँ प्यार बड़ा मिलता है और मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा यहाँ मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। खाना मैंने इतना खाया है कि 5 किलो वेट तो मेरा शायद कम से कम बढ़ गया होगा 3 दिनों में। और दूसरा है, जब से मैं आया हूँ, यकीन माने, मैं जैसे भी कहीं जाता हूँ तो एक आदत सी होती है, आप करेंसी चेंज कराते हैं एयरपोर्ट पे। मैं बड़ी सुबह सुबह आया था तो नहीं कराई मैंने। फिर अगले दिन मेरे एक दोस्त आए, वो पिक करके ले, मैंने कहा यार चलते हैं करेंसी चेंज कराते हैं। उन्होंने कहा कराते हैं 15 मिनट में 10। 3 दिन हो गए, 4 दिन होने वाले, मैंने करेंसी चेंज नहीं कराई क्योंकि मैंने अपनी जेब में हाथ ही नहीं डाला है कहीं पे ना मुझसे पैसे बिल्कुल, मुझे मौका तो दे, डलवा देते बिल्कुल। तो अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। निखिल, आप अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैं चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को भी जरूर बताएं। नहीं, इंजी भाई ने यहाँ जब मैं आया, उन्होंने मेरी टांग खींची तो मैंने कहा देखिए एक चीज इनकी नहीं बदली, क्योंकि मैं क्रिकेट तब से कवर करता हूँ जब ये खेलते थे। तो मैं इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, जो ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर था ना, वो मुझे हमेशा याद रहता है। इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, जो इनसे आते ही लैंड होते हैं और इतना हुजूम होता है मीडिया का, इंडिया का, पाकिस्तान से आए थे, और वो ताज होटल में शायद हुई थी दिल्ली के, मुझे अभी भी याद है। तो हम पहुंचे तो इनसे पूछा गया पहला सवाल ही कि देखिए जी इंजी भाई, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है, आप कप्तान हैं, अभी शुरू भी नहीं हुआ दौरा, पहला सवाल है कि अगर आप हार गए तो आपकी कप्तानी तो गई, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है। तो उन्होंने कहा आप मुझे बताएं कि कौन सा पाकिस्तान का टूर इंपॉर्टेंट नहीं है और किस टूर के हारने के बाद कप्तानी आपकी रहती है। तो पूरा मीडिया बॉक्स। मुझे एक और याद आता है, वो यहाँ इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं वहाँ था नहीं, वो वीडियो हमने देखा था, कोई मैच हुआ था, मैं भूल गया, आई थिंक 2004 टूर का है। तो किसी साफ़ी ने उनसे सवाल किया कि भाई ऐसे ऐसे है, मतलब उसका कहने का था कुछ मैच फिक्सिंग को लेकर ना, वो बड़ा लंबा उसने 5 मिनट का सवाल किया। इंजी भाई का एक वर्ड का जवाब था, शट अप। उसके आगे उन्होंने कुछ कहा नहीं, सब हंस हंस के हम पागल हो गए। इनका एक और मुझे याद आता है, मतलब मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं, मेरे लेफ्ट में सकी भाई बैठे और वहाँ इंजी भाई बैठे, आप मेरे को कहेंगे ना कि मेरे ऑल टाइम 3 बेस्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पिक करें तो सकलेन मुश्ताक है मेरे फेवरेट। और मैं एक फास्ट बॉलर, एक स्पिनर और एक बैटर, अगर आपको पाकिस्तान का ऑल टाइम पिक करना है तो मैं बॉलर स्पिनर लूंगा सकलेन मुश्ताक को, बैट्समैन लूंगा इंजमाम उल हक को, फास्ट बॉलर लूंगा वसीम अकरम। मतलब एक्चुअली मेरे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है कि मैं इन दोनों के साथ बैठा हूँ। वाकई मैं इनके बहुत बड़ा फैन हूँ। सकी भाई का तो मैं आपको बताऊँ, इनको मैंने पहले भी बताया, ये जब बॉल डाला करते थे, मोइन खान कप्तान होते थे, उनकी आदत थी कहने की वेल बोल्ड सकी, कम ऑन सकी, ये वो कहते रहते थे। इंडिया में ना रिवाज बन गया था, आप गली में भी क्रिकेट खेल रहे हो ना, बॉलर कोई भी हो, कीपिंग कोई भी कर रहा हो, वो बोलता वेल बोल्ड सकी था, कम ऑन सकी, कम ऑन सकी, कोई भी स्पिनर हो, मतलब ऐसा रिवाज था। और वो अभी तक चल रहा है। मैं भी सकी भाई कर रही होती हूँ, इंजी भाई कर रही होती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इंजी भाई, ये चीजें कभी नहीं बदलती ना, जैसे क्रूशल, आप उस वक्त भी क्रूशल था कि अगर कोई हार रहा है सीरीज तो कप्तानी खतरे में है, और अभी तक वही चल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा पाकिस्तान को सिस्टम चेंज कर लेना चाहिए, अब थोड़ा सा प्रेशर कम कर देना चाहिए प्लेयर्स पे, मैनेजमेंट पे, सारी चीज़ों पे। तो ये शुरू से ये इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ की है ना खूबसूरती यही थी कि जी क्या खूबसूरती थी कि प्रेशर में आप है ना, लोग है ना प्रेशर को देखते हैं, परफॉर्मेंस को नहीं देखते। कि आप इंडिया के खिलाफ या कोई इंडियन प्लेयर पाकिस्तान के खिलाफ जिस टाइम परफॉर्मेंस देता था ना, उसका जो खुशी का लेवल होता था ना, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 100 करके नहीं होता था। अगर मेरे से कोई पूछे ना कि आपकी बेस्ट इनिंग्स, मैं कहूँ मैं बेंगलोर में मैं जो 100वां टेस्ट मैच खेल रहा था, मैंने 100 किया था 100वें टेस्ट मैच में, उधर हम जीते थे। तो ये इस प्रेशर में खेलने का मज़ा बड़ा है, इस प्रेशर से जान नहीं छुड़ानी चाहिए, तो खेलना चाहिए। क्योंकि जी मज़ा आप है ना इंजॉय करते हैं कि उसको परफॉर्म,
जिस टाइम पेट में जरा हो रही है ना, बबल चल रही है, तो जरा मिर्चें लग रही हो, तो सुबह उठ के जिस टाइम शेव कर रहे हो तो थोड़ा सा कट लग जाए तो बड़ा मजा आता है। नहीं मजा आता है। देखिए ये लोग मजा करते थे, बड़ा टफ क्रिकेट खेलते थे, लेकिन रिस्पेक्ट भी बहुत था। मैं अभी एक स्टोरी सुन रहा था, शायद तनवीर सुना रहे थे कि कोई एक मैच हुआ, उन्होंने बॉल डाली, इंजी भाई कप्तान थे, उन्होंने बॉल डाली, सचिन को शायद उन्होंने आउट किया, और आउट करने के बाद फास्ट बॉलर को जोश होता है ना, उसने कुछ कहा उसके बाद, तो सचिन जाने लगे, तो इंजी भाई कप्तान थे, उन्होंने पूछा उससे क्या कहा तूने उससे, तो उन्होंने कहा मैं तो कह दिया वो गेट आउट या कुछ कहा होगा उसने कहा जा माफ़ी मांग के आ। तो कहता मैं वापस गया, वो जा रहा था, मैंने टैप किया, मैंने कहा सॉरी, मतलब मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तो मैं कह रहा हूँ फियर्स कंपेटिटर, सोचिए ये दो बैटर उस जमाने के, अगर आप बात करते तो आप कहते हैं ना इंजमामुल हक वर्सेस सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा, मतलब ये वो लेवल के बैटर थे, फिर भी एक दूसरे के लिए इतना रिस्पेक्ट जो होना, तो टफ जरूर खेलते थे, लेकिन वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी मैंने देखा है खिलाड़ियों के बीच। लेकिन आपका फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान में, आप इससे पहले आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम है, और मैं 2004 में आना था मैंने उस स्टोर में, मेरी अक्रेडिटेशन हो गई थी, फिर कोई रीज़न की वजह से मैं नहीं आया, मेरे एक कोलीग आए थे यहाँ पे, तो उस टाइम मैं मिस कर गया था। लेकिन तब ना क्या लगा, मुझे इतना दुख नहीं हुआ था, कि मुझे लगा यार कोई बात नहीं, ये टूर पे नहीं गया, अब तो खुल गया है, अब तो चलता रहेगा, ये होती रहेगी। फिर उसके बाद 2008 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी, मैंने उसमें आना था, वो कैंसिल हो गई थी, पोस्टपोन हो गई थी। पर देखिए वही बात है, आप बता नहीं सकते क्या हो गया फ्यूचर में, और उसके बाद मुझे मौका ही नहीं लगा। आप देखें यहाँ पे इस वक्त इंडियन टीम नहीं आई, मुझे लगा यार एक हफ्ते का गैप है इंडिया का और न्यूजीलैंड के मैच के बीच, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, शायद ये मेरे पास चांस है कि मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। मैंने एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट मुझे 23 साल हो गए, और मैंने वर्ल्ड के कोई भी आप टॉप ग्राउंड कहें, MCG हो जाए, ईडन गार्डन्स हो जाए, सेंचुरियन हो जाए, वेस्ट इंडीज़ हो जाए, मैंने हर जगह किए हैं। पर जब मैं बड़ा हो रहा था, मैंने कदाफी स्टेडियम में मैचेस देखे, नेशनल स्टेडियम कराची में देखे, तो एज अ ग्रोइंग अप, जो स्कूल कॉलेज में क्रिकेट खेलते हो, तो आपका मन था ना यार मैं जब जर्नलिस्ट बनूंगा इन स्टेडियम्स में क्रिकेट कवर करूंगा। मुझे कभी मौका नहीं लगा वहाँ आने का, तो जब अब मुझे चांस लगा कि चले ठीक है इंडिया नहीं खेल रहा, लेकिन बाकी मैचेस वहाँ हैं, हो सकता है मेरा वीज़ा लग जाए, तो मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और वीज़ा मिला। सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं, मेरी जो अम्मी है वो बड़ी जेलस थी, क्योंकि उनका हमेशा से मन था, उनके एंसेस्ट्रल विलेज यहाँ पे है, तो उनको यहाँ आना था, तो वो बड़ी नाराज़ थी कि यार तू मेरे से पहले तेरा वीज़ा लग गया और तू वहाँ पे जा रहा है। तो मैंने उनको, आप मानेंगे, आप उनको वीडियो कॉल किया? मैं वही आपको बता रहा, 3 दिन में मैं जहाँ भी गया हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ या मैं शॉपिंग के लिए गया हूँ, मैं वीडियो कॉल करके उनको मैंने दिखाया है कि देखिए ऐसा है लाहौर, ऐसा है जी, ऐसे ये मैं जगह में हूँ, तो वो वही देख के फिलहाल खुश हो गए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके उनका वीज़ा लगा के एक बार उनको यहाँ लेके आऊँ। उनका गांव यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, वो भेरा से बिलोंग करती है, तो वो आई थिंक इस्लामाबाद के रास्ते में पड़ता है, मोटरवे पे हाफ वे है। मैं सोचा कभी उनको लाएं और फिर उनको नहीं, बिल्कुल लाएं, हम उन्हें भी वेलकम करेंगे। आपने जो किया ना, तो मैं जिस टाइम 2004-05 में मैं इंडिया में था ना, तो मेरे वालिद साहब और वालदा वगैरह ना इंडिया से हैं, हाँ करेक्ट, हांसी हिसार से, तो मेरे वालिद साहब भी आए थे, मेरी वालदा नहीं थी उस टाइम, मेरे वालिद साहब आए थे, भाई आए थे, तो मुझे सिक्योरिटी की वजह से इजाज़त नहीं मिल सकी थी जाने की, या शेड्यूल की वजह से कह ले, तो ये गए थे, तो वहाँ लोगों ने बहुत इस्तकबाल किया था, क्योंकि जी अभी जहाँ हम रहते थे ना वो घर अभी भी था, बड़ा था, हवेली थी, उधर भी हवेली थी, वो थोड़ी सी छोटी हो गई थी लेकिन थी सही अभी तक। और वहाँ कुछ पुराने लोग भी मिले, एक पुष्पा आंटी होती थी, हम उन्हें पुष्पा आंटी कहते थे, तो वो मेरे वालिद साहब की बहन बनी हुई थी, तो वो उधर थी, तो वो फिर है ना जिस टाइम मेरी शादी हुई थी ना, तो उस पर भी आई थी, पहले 1999 में भी आई थी, जिस समय मैं उससे पहले गया था, तो फिर वो सारा लेके गई थी, सारा घुमाया फिराया, तो बड़ी यादें हैं इधर के लोगों की, उधर के लोगों की। तो मेरे वालिद साहब भी ना बहुत मिस करते थे ये वाली चीज़ को। वही कपिल शर्मा मेरे गांव का है, मेरी अमृतसर मेरी मुलाकात हुई दुबई में, तो पूछना शुरू किया, मैंने कहा आप सुना अमृतसर से? मैंने कहा मेरे दादा भी अमृतसर से, रूड सिंह मेरे परदादा थे, तो फिर वहाँ से वो मुसलमान हुए, और फिर रूड सिंह, फिर उमंग दीन, लाल दीन, फिर मुश्ताक अहमद, और फिर हम लोग इधर आए, तो अमृतसर उन्हीं के गांव से हैं हम लोग। अमृतसर यहाँ से मैंने, मतलब अगर आपका अच्छा थ्रोइंग आर्म हो है ना आउटफील्ड से, तो मैं सिर्फ बॉल यहाँ से आप फेंके तो जा सकती है अमृतसर, मतलब इतना पास है यहाँ लाहौर से। मैं मतलब एक और चीज़ है, जैसे मेरा लास्ट नेम नाज है, वो मेरा एक्चुअल सरनेम नहीं है, वो मेरे जो दादा थे वो लाहौर यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, वो शायर थे, तो वो उनका तकल्लुस था,
ओके नाज वो लिखा करते थे, तो वो उन्होंने लिखा, फिर मेरे फादर को भी वही नाम आया, तो मेरा भी वही नाम है। तो वो सब किस्से कहानियां मैंने यहाँ से। अच्छा, दूसरी बात, पंजाब में उन दिनों उर्दू वाज द फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब हर चीज़ उर्दू में लिखी जाती थी। Yeah. तो आप बोलते भी थे, तो भी आप जो लैंग्वेज पंजाबी थी, लेकिन टेक्स्ट आप उर्दू में हर चीज़ लिखते थे। अब वो इंडिया में नहीं रहा, मतलब आप हिंदी में लिखते हैं, देवनागरी अलग सही स्क्रिप्ट आई सही। है। हाँ। अच्छा निखिल, लाहौर में कहाँ कहाँ घूमे हैं, क्या क्या खाया पिया है? आपने आते ही बताया कि आपने खाया बहुत है, लेकिन क्या खाया है, कैसा लगा है खाना यहाँ का? बड़ा ज़बरदस्त खाना, बहुत अच्छा है। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो मुझे जैसे मतलब ऐसे लगा नहीं कि मैं इंडिया से और पाकिस्तान के खाने में ज़्यादा फ़र्क है। तो खाया तो मैंने हर किस्म का खाना है। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो आपको पता है पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती। और अलग अलग लोग हमको लेके गए, हवेली हम गए, उसका व्यू अमेजिंग था। yeah. और मुझे बिल्कुल, इन्होंने जैसे पहले भी कहा था शो से पहले, मुझे दिल्ली की याद आई। अच्छा, मुझे लगता है वो मुगल आर्किटेक्ट ना, वो शायद प्लानिंग करके बनाते भी थे है उसमें, या बिल्कुल, क्योंकि अगर आप दिल्ली में देखें, वो जैसे यहाँ पे बादशाही मस्जिद है, वहाँ Yeah. जामा मस्जिद है, उसी के बगल में एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे भी एक गुरुद्वारा है। Yeah. उसी के बगल में आपका लाहौर फोर्ट है, वहाँ पे रेड फोर्ट है। एग्जैक्टली सेम आर्किटेक्चर है, उतने ही गैप के बीच में, बट वो जगहों के नाम बिल्कुल अलग है। मतलब वो शाहजहां ने बनाया था, आई थिंक यहाँ पे औरंगजेब ने बनाया था, डिफरेंस टाइम जोन का है, बट बाकी चीज़ें एग्जैक्टली हूबहू सेम है। अभी जब याद है लाहौर बादशाह के लिए गए थे हम लोग, तो अल करीम रेस्टोरेंट में गए थे, वही अंदरून शहर अल करीम रेस्टोरेंट है वहाँ पे ना, बहुत पुराना है। तो मेरी वाइफ ने वहाँ पे ऑर्डर किया, दिल्ली में? दिल्ली में, हाँ जी, दिल्ली की बिल्कुल, बात है, करीम, उधर, हाँ, हाँ, अल हाँ, करीम, हाँ। करीम। तो उसने बहुत इज्जत दी, बहुत उसने हॉस्पिटैलिटी उसकी आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। तो मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया चिकन नूरजहानी। अब चिकन नूरजहानी हमने कभी नहीं खाया था, वहीं पे मिला हमें, इतना अच्छा, इतना मज़ेदार। तो आपने तो नूरजहां के चक्कर में खा गए। एक को ये नूरजहान जेडी कार बैठी है, साथ ही सारा जो है ना वो वापस में आया। सारा जड़ा नूर नजर आ रहा है, मेरी कार दी नूरजहान है। तो नूरजहानी जो था ना, चिकन नूरजहानी, तो मेरी वाइफ ने कहा कि इतनी इज्जत दे रहा है, तुम इससे रेसिपी पूछ लो। तो वो जो मालिक था वो आया, मैंने उससे कहा यार मेरी वाइफ को बड़ा पसंद आया इसकी। उन्होंने कहा सॉरी, रेसिपी नहीं दे सकता, क्योंकि वो मुग़ल बादशाहों के, इनके जो आबाओ अजदाद थे वो उनके शेफ़ थे। सही। अब मेरी बेगम कहने लगी मुझे इसकी रेसिपी चाहिए, जहाँ मर्जी से जो है वो ढूंढ के लाओ। मैंने लोगों को कह दिया, दिल्ली में बहुत सारे जानने वाले थे, तो मैंने कहा बुक्स लेके आओ खाने पीने की, इंडियन खाने, स्पेशली दिल्ली के खाने, उसमें से कोई रेसिपी निकले। तो एक बुक मिली मुझे, मुग़ल बादशाहों के खानसामे। अच्छा, वो पढ़ी, उसमें रेसिपी नहीं थी, बड़े एक अजीब दास्तान थी। वो जो शेफ़ थे वो बड़े अजीब होते थे वो बादशाहों के। तो उसमें स्टोरी ये थी कि बादशाह का जो शेफ़ था वो चला गया, फौत हो गया। तो अब उन्होंने कहा जी कोई लेके आओ खानसामा। तो काफ़ियों के जो भी ट्रायल जो भी इम्तहान होते हैं वो, तो एक जो था ना वो स्टैंड आउट कर गया। बादशाह ने कहा कि खाक से कुछ बनाओ। अच्छा, ये किताब हो सकता है मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दूं, क्योंकि बहुत अच्छा पहले पढ़ी थी किताब। तो उसने कहा खाक से कुछ, खाक मट्टी को कहते हैं। अब वो परेशान हो गए कि बादशाह ने ये क्या मुझे पहली डाल दी, खाक से कुछ बनाओ। अच्छा, उर्दू में खाक लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, और इंग्लिश जो है वो लेफ्ट टू राइट आती है। तो उसने खाक और इसको जब उल्टा किया तो लफ्ज़ बना काख। अच्छा, तो वो किसी लैंग्वेज का, इसी रीजन में थोड़ा सा वो लफ्ज़ था, उसका मतलब था महल। ये महल पैलेस को कहते हैं। अब महल राइट टू लेफ्ट पढ़ो तो महल, लेफ्ट टू राइट पढ़ो तो लहम। लहम अरबी में गोश्त को कहते हैं। तो उसने गोश्त बनाया। उसने जब गोश्त बनाया तो बादशाह की उम्र, मौसम, उसके इश्यूज, जो उसको प्रॉब्लम्स थे वो सारे लिखे। उस ज़माने के जो स्पाइसेस थे वो उसकी एज के साथ, और उसको जो इश्यूज थे वो कैसे क्योर होंगे, वो सारे मसाले डाल के उसने गोश्त बना के बादशाह के सामने रखा। तो बादशाह ने पूछा ये क्या बनाया तुमने? तो उसने कहा ये मैंने, आपने जब खाक कहा तो उसको उल्टा किया तो काख बना। काख का मतलब है महल, महल को उल्टा किया लहम, लहम का मतलब है गोश्त। आपकी ये उम्र है, ये इश्यूज़ हैं, और ये स्पाइसेस है, ये मौसम है, आपने पिछले जो भी उनका रिकॉर्ड होता था क्या क्या खाया, तो आपने क्या क्या चीज़ें खाई, और उसके साथ उसने जो है उसने बताया कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये किताब मैंने दिल्ली से ली। जब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ निखिल से, आज हम जरा मजे मजे की बातें करें, बिकॉज हमारे मेहमान हैं और हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है वो तो हर जगह मशहूर है ही। निखिल, मैं पूछना चाहूँगी कैसा लगा है यहाँ पे लोगों का जो प्यार है, जो हॉस्पिटैलिटी है? क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी ही थी कि यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं? प्यार तो मिलता ही है सबको यहाँ पे जो भी आता है।
हाँ, ये मैंने सुना था, क्योंकि इससे पहले मेरे कई दोस्त यार भी यहाँ पे आए थे एज फैंस, वो जर्नलिस्ट नहीं थे, एज फैंस आए थे। तो उनका ये कहना था कि अच्छा, ये एक फ़र्क है दोनों देशों में, मैं आपको बताऊंगा। उनका तब भी कहना था कि वो जब आए ना मैच देखने 2004 में, वो कहते थे अगर इंडिया जर्सी पहन के आप स्टेडियम में घूम रहे होते थे ना, आपसे कोई, मतलब आपने पेप्सी ले ली, कुछ भी ले ली, कोई आपसे पैसे नहीं लेता था। मतलब उस तरह की मेहमान नवाजी होती थी। और ये चीज़ मैंने एक डिफरेंस देखा है इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, मेहमान नवाजी इंडिया में भी होती है, मैंने कहा शायद पाकिस्तान में ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ अलग है वो है विराट कोहली के फैंस मैंने देखे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लोगों को देखा है, उन्होंने अपनी बाइक पे विराट कोहली का स्टिकर लगाया, वो घूम रहे हैं। आप स्टेडियम में देखते हैं कई इंडियन जर्सी पहन के जा रहे होते हैं। सकलीन भाई को याद है या नहीं पता नहीं, मैंने इनके साथ एक बार इंस्टाग्राम पे लाइव किया था, ये कोरोना के टाइम था, सब बैठे थे घर पे। मैंने एक दिन सकी भाई को कहा कुछ बात करें, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात मुझे बताई। उन्होंने कहा कि ना मेरे घर के बाद इस्लामाबाद में आप जाएं, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट जैसे अक्सर इंडिया में भी खेल रहे होते हैं। उन्होंने कहा यकीन माने आप बाहर देखेंगे, आधे बच्चों ने कोहली की जर्सी पहनी होगी, आधी बाबर की पहनी होगी, लेकिन आधे बच्चों ने पहनी होगी। तो मुझे लगता है ये थोड़ी अच्छी इवॉल्व थिंकिंग है। आप क्रिकेट को उस नज़रिए से देख रहे हैं। क्या इंडिया में आपको इस वक्त नजर आएगा कोई बाबर आजम की जर्सी पहन के घूमता हो? शायद नहीं। इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि शायद अब पाकिस्तान के उतने बड़े प्लेयर नहीं है। जब मैं क्रिकेट देखा करता था तो पाकिस्तान की टीम वैसी होती थी। मैंने जब क्रिकेट देखना शुरू किया, इमरान खान खेलते थे। मेरा फर्स्ट लाइव मैच जो मैंने स्टेडियम में देखा वो अब्दुल कादिर, इमरान खान, ये सब ग्राउंड पे खेल रहे थे। उन दिनों ये होता था, जैसे मैंने आपको बताया, वेल्ड बोल्ट सक्की एक चीज होती थी। दूसरी बात, अब आप जब गली में खेलते हो ना, हर आदमी अपने आप को नाम देता है कि मैं ये हूँ। तो फास्ट बॉलर तो अपने आप को वसीम अकरम ही कहता हूँ या वकार यूनिस ही कहता था। तो आप कहते हैं मैं भाई इस टीम का वकार मैं हूँ, इस टीम। शायद ये थोड़ा ट्रांजिशन हुआ है क्रिकेट में, जो इनके एरा तक का क्रिकेट था कि इंडियंस पाकिस्तानी प्लेयर्स को आइडलाइज करते हैं क्योंकि ये ज़बरदस्त होते हैं। अब वो मैं देख रहा हूँ 360 डिग्री चेंज हुआ है कि अब पाकिस्तान के जो आवाम है वो इंडियन प्लेयर्स को इतना प्यार करती है। मतलब विराट कोहली के लिए, मैं मेलबर्न में था, वो मैच हुआ, उसने हारी हुई पोजीशन से आपको जिता दिया। वहाँ 1 लाख बंदे थे, बाहर आए, मैं फैंस के रिएक्शन देख रहा, पाकिस्तानी फैंस वो खुश थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम हार गए, लेकिन यार विराट ने अच्छी नॉक खेली, उसने जिताया। मैंने उस टाइम वो मैंने शो वगैरह खत्म किया, मैं जाते हुए मैं सोच रहा था फर्ज करें मैं अगर मैच देख रहा होता एज अ फैन, ठीक है, मैं एनजी भाई का फैन था सपोज, और मैं मैच देखता, इंडिया हार जाती, एनजी भाई ने रन बनाए होते, क्या मैं ये बोल पाता कि नहीं यार कोई बात नहीं, एनजी भाई ने रन बना दिए लेकिन इंडिया कोई नहीं? तो उसके लिए एक बड़ा दिल भी चाहिए। इसके लिए ये भी आपको दिखाता है कि वो प्लेयर कितना बड़ा बन गया है इस वक्त, कि आपको क्रिकेट से इतनी मोहब्बत है कि आप कहते हैं नहीं यार, कलर ऑफ जर्सी डजंट मैटर, अच्छा बैटर डिजर्व्स टू विन। आज मैं आपको कहता हूं, हो सकता है विराट कोहली के पाकिस्तान में ज्यादा फैन हो इंडिया से। आई थिंक रोहित के भी बहुत फैन है यहाँ पे। विराट और रोहित दोनों के बहुत फैंस हैं। वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब वहाँ ग्रुप है, वहाँ पे रोहित के फैंस है, विराट के। जिस दिन विराट रन बनाता है ना, तो एक सेक्शन ऑफ फैन आते हैं, कहते हैं ओ ठीक है, इसने क्या रन किया, ये तो मक्खन वाले इसने रन बनाया, सारा काम तो शुभमन ने किया या श्रेयस ने किया, इसने रन बॉल बना दिया, क्या बड़ी बात है। वहाँ है, बट पाकिस्तान में मैं जिससे मिला हूँ वो कहता है यार ये होता है बड़ा प्लेयर। तो ये एक डिफरेंस मतलब विद टाइम देखने को मिला है मुझे कि आप देखें, अगर कुछ शोज़ भी देखेंगे तो हमारे एक्स क्रिकेटर्स, एक्सपर्ट कभी भी मिसाल देते हैं, देखें जी विराट क्या खेल रहा है, रोहित कहाँ चला गया, इंडिया की क्रिकेट को सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि देखो उनका प्रोफेशनलिज्म क्या है। कभी भी चीज़ आती है, उनका स्ट्राइक रेट देखो, उनकी चीज़ ये देखो, तो उनको बार बार मेंशन किया जाता है। तो इसमें कोई दुराए नहीं है कि अब वो 360 जो भी डिग्री है वो सारा कुछ हो चुका है। हाँ, पूरा। अच्छा निखिल, आपने बताया जैसे आपने जब शुरू किया तो इमरान खान के वक्त से आपने शुरू किया, उसके बाद आप इतने अरसे से कवर कर रहे हैं क्रिकेट को। मैं आपके पर्सपेक्टिव से ज़रूर जानना चाहूँगी, व्हाट डू यू थिंक, क्या बदला है पाकिस्तान क्रिकेट में उस वक्त और अब? सबसे बड़ी चीज़ मुझे नज़र आई, मैं अभी हालिया जो मैच हुआ है इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मतलब मैं पाकिस्तान टीम जीतती थी, पाकिस्तान टीम हारती थी, बट एटलीस्ट इनके टाइम तक पाकिस्तान टीम कभी डरी नहीं नज़र आती थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो मैच आप देखें, उसके हम छोटी छोटी बारीकियों पे बात कर सकते हैं, बट आप ओवरऑल पिक्चर देखें, 2-3 चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे ना, आपको दोनों टीमों के बीच में फ़र्क नज़र आएगा। आई थिंक पाकिस्तान वो मैच कैसे खेलने गया, डर से खेलने गया कि भाई हमें एम्बैरेस नहीं होना, पहला मैच हार गए, डू और डाई। तो आपने क्या सोचा, मैंने जीतने वाला टोटल नहीं डालना, मैंने डालना है वो टोटल की मुझे गालियां ना पड़े, मुझे डालना है वो टोटल की सेफ टोटल हो, हार भी जाए कोई बात नहीं, लोग क्या वेल फॉट। तो वो टोटल क्या था उस पिच पे, 260, 265। आपने सोचा मैंने 260-65 ही लगाने, वो आपसे नहीं लगे अलग बात है, बट आप सोच के सेफ टोटल के लिए गए, विनिंग टोटल के लिए नहीं। अब आप इंडिया का माइंडसेट देखें, वो आए मैच जीतने में, मैच आप जीत रहे थे आराम से, आप एक अच्छी सिचुएशन में थे, श्रेयस अय्यर अच्छी बैटिंग कर रहा है, उस ओवर में 2 चौके मार गया, और उसको फिर एक बॉल मिली, उसने ड्राइव मारी,
आउट हो गया जी। उसने बोला कोई बात नहीं जी, उसने ग्लव उतारे, हंसते हुए चला गया। हार्दिक पांड्या आता है, मैच जीता हुआ है, वो अपनी एवरेज बनाने के लिए ठाठ इधर करता, सिंगल डबल करता, जीत गया। उसने चौका मारा, छक्का मारा, एक और शॉट के लिए गया, आउट हुआ, कोई बात नहीं, हंसते हुए चला गया। इंडियन टीम वहां सिर्फ एक टोटल नहीं बनाने आई थी, वो एक स्टेटमेंट देने आई थी कि यार हम एक लेवल ऊपर है, हमारी क्रिकेट उस लेवल पे जा रही है। इंडिया के साथ भी ये प्रॉब्लम थी, फियर ऑफ फेलियर जो ना, ये डर जाना, इस एम, मुझे लगा पाकिस्तान क्रिकेट में वो आ गया। एंड यही एग्जैक्टली पाकिस्तान क्रिकेट नहीं हुआ करता था। मतलब पाकिस्तान टीम वो होती थी कि नीचे लगी होती थी और हमें पता होता था कि यार ये है टाइम, उठ जाएगी। 2007 का अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप, मुझे जहन में आता है, 7 विकेटें आउट होगी, हमने सोचा खत्म होगी, लेकिन जो क्रिकेट देखते थे हमें पता था नहीं अभी खड़ी होगी। सोहेल तनवीर ने छक्के मारे, मिसबाह की अच्छी पार्टनरशिप, पाकिस्तान वो ठीक है, आप एंड में हार गए, बट ये चीजें पाकिस्तान टीम करती थी, वो चीज मिसिंग है। उसके पीछे क्या कारण है, मैं अगर आपको आउटसाइडर व्यू दूं, मुझे लगता है एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इंडियन प्लेयर ना सिक्योर फील करता है। विराट कोहली का फॉर्म आप देखिए 4-5 साल से नहीं है, लेकिन वो कभी अपनी पोजीशन के लिए नहीं खेल रहा, वो फॉर्म के लिए खेल रहा है। तो वो जब जा रहा है तो वो ये कह रहा है यार आज पाकिस्तान के साथ मैच है, मैं बड़े दिन से रन नहीं है, आज हीरो बनने का चांस है, मैं अपने रन करता हूँ और आज मैं हीरो बनता हूँ। आई थिंक पाकिस्तान टीम के प्लेयर ये सोच रहे हैं यार मेरे को अगली सीरीज मिलेगी या नहीं मिली। बाबर आजम जैसा प्लेयर जो बड़ा प्लेयर है, ठीक है उसके रन नहीं है, पर वो आज ये नहीं सोच रहा कि मैंने स्टेटमेंट देनी है, वो ये सोच रहा है यार पता नहीं मेरी कप्तानी चलेगी, मेरे पोजीशन पे कई बार सवाल है, पता नहीं किस टाइम बाद मुझे चांस मिलेगा या नहीं। यही रोहित शर्मा, आपको एग्जांपल देता हूं, कप्तान था 21 T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने इंडिया को बाहर कर दिया फर्स्ट राउंड, मतलब हमारे लिए डिजास्टर था। 2022 पाकिस्तान फाइनल खेला, इंडिया सेमीफाइनल में बुरी तरह पिटा है। कहीं भी होता ना वो कहते रोहित शर्मा आउट। बीसीसीआई ने क्या किया, वो टूर्नामेंट खत्म हुआ उसके बाद ठीक बात कहा, कोई बात नहीं जी, रोहित शर्मा हमारा कप्तान है, अगला T20 भी यही कप्तान है, एंड ऑफ डिबेट। अगर हम मीडिया में डिबेट कर भी रहे थे कि यार 2 बार रोहित ने क्या कर दिया, ये हमारी टीम नहीं जीत पा रही, इसको बाहर करो, उससे पहले हम WTC फाइनल भी आ रहे हैं, बाहर कर दो जी से। बीसीसीआई ने कहा नहीं यही कप्तान है, आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसने क्या किया, उसमें कॉन्फिडेंस है, उसने कहा ठीक है भाई मैं ही कप्तान हूं, भाई ऐसे नहीं खेलना आप क्रिकेट, अब हमने खेलनी है क्रिकेट अलग तरीके से। उसने खुद दिखाया और टीम ने वैसे खेला। MS धोनी ये जानते हैं, MS धोनी 2 सीरीज हारा, 4-0 4-0, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। हमने मीडिया में, मैं मानता हूं हमने बड़े हंगामे करे, यार ये कैसे कोई कप्तान हो सकता है, कौन सा कप्तान 2 4-0 4-0 सर्वाइव कर सकता है। किसी का नहीं, यही कप्तान है। उसके बाद उसने क्या किया, ठीक है ना, आपको 2013 चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई। तो एक थोड़ा सा वो एक स्टेबिलिटी जो है ना, और लैक ऑफ स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी, आई थिंक ये बहुत बड़ा। सकी भाई, मैं आप दोनों से जरूर इस पे बात करना चाहूंगी कि हमने, निखिल ने बताया कि किस तरह से बैक किया बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को, अपने कप्तान को। इंजी भाई, हमारे यहाँ पे ये कल्चर कितना ज़रूरी है होना, बिकॉज जब भी बात कर रहे थे कि हर सीरीज जो है वो क्रूशल होती है, पुरानी बात कर रहे थे आप, इंजी भाई ने जवाब दिया था कि हर सीरीज क्रूशल है, हर कप्तान के लिए, हर टीम मेंबर के लिए। तो ये कितना ज़रूरी है इस माइंडसेट को चेंज करना और अपने प्लेयर्स को और अपने कैप्टन को बैक करना, ताकि स्टेबिलिटी आए और अच्छी परफॉर्मेंस हमें, अब इतनी जल्दी तो नहीं देख पाएंगे हम, टाइम लगेगा, बट कितना ज़रूरी है ये सब। निकल ने ये कहा कि जी कोई चेंज ना करना नहीं, बात ये सही है कि जी जिस टाइम आपके प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस होगा ना, आप जितने भी टैलेंटेड हो, आप जितने भी अच्छे हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा ना कि जी, या जिस तरह मैं प्लेयर हूँ कि मुझे कप्तान और कोच कॉन्फिडेंस नहीं देगा, तो मैं उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकूँगा। अगर आपको अच्छा लीडर चाहिए तो उसको बोर्ड की सपोर्ट हासिल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ है ना वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। फ्री हैंड होना ज़रूरी है, जो वो डिसीजन करना चाहता है उसके होने ज़रूरी हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। और देखो, मैं काफ़ी दिनों से ये वाली बात कह रहा हूँ, जिस टाइम आप है ना खेलने में फेलियर का सोचते हो ना, तो आप फेल हो जाते हो। जिस टाइम आप फेलियर का सोचोगे ना, तो आप फेल हो जाओगे। फेलियर का नहीं सोचना, जो डर गया ना तो वो मर गया, ठीक है ना। अगर आप मैच से पहले ये सोच रहे हो बैठ के कि यार अगर मैं हार गया तो मेरे साथ क्या होना है, क्योंकि जी मुझे यहाँ इस तरह बोल रहे होंगे या वो हो जाएंगे, यार एक हमारा ये बिलीव भी है कि जो मैंने क्रिकेट खेलनी है तो वो मैंने खेलनी है। और अगर आप अपने स्ट्रेंथ पे खेलोगे, पॉजिटिव सोच के खेलोगे। मैं सुबह भी एक मिसाल दी थी कि मैंने विव रिचर्ड से पूछा था कि भाई आप है ना किस तरह अपनी प्रिपरेशन करते हो बैटिंग की, क्योंकि जिस सीरीज़ के दौरान उसने कहा कि मैं कभी भी अपने वीक लिंक पे ना काम नहीं करता। कह रहे मैं सोचता ही नहीं ड्यूरिंग द सीरीज़, कह रहे मैं सिर्फ अपनी पॉजिटिव चीज़ों को पे काम करता हूँ कि मैंने स्कोर किस तरह करता हूँ। कि अंदर पता चलता है कि जी मैंने बहुत सारे लोगों को देखे वो अंदर आती हुई बॉल पे आउट हो रहे हैं ना, कह रहे पूरा दिन नेट पे अंदर आती हुई बॉल भी प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। कह रहे उनके जहन में यही चीज़ रहती है कि मैं यहाँ वीक हूँ, प्लस सारी चीज़ें भूल जाते हैं।
कह रहे मैं उधर मैं अपने पुल शॉट मार रहा हूँ, कवर ड्राइव में मार रहा हूँ, दूसरी जहाँ से मैं स्कोर करता हूँ, कह रहे मैं पॉजिटिव ही सोचता हूँ, मैं फेलियर का सोचता ही नहीं। तो आपको फेलियर का जिस टाइम सोचोगे ना तो फेल हो जाओगे। ठीक है, आप जिस टाइम पॉजिटिव, सॉरी चलो ठीक है। बड़ी जिक्र किया था कि मैं जरूर बात करना चाहूंगी हाइब्रिड मॉडल के बारे में, बिकॉज अभी 3 साल तक तो ना इंडिया को पाकिस्तान आना है ना पाकिस्तान को इंडिया जाना है किसी भी आईसीसी इवेंट में या कोई भी अगर इवेंट होता है। तो निखिल, हाउ डू यू फील अबाउट इट? आप यहाँ आए हैं, आपने यहाँ का माहौल देखा है, बाकी सारी टीम्स यहाँ पे खेल रही हैं, अब जो भी पॉलिटिकल सिनारियोज है वो हमारे हाथ में नहीं है, मैं चाहूंगी हम उस पर बात भी नहीं करें, बट एज ए क्रिकेट फैन मैं जरूर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी कि पाकिस्तान वहाँ जाए, इंडिया यहाँ आए, इससे कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए फ़र्क तो पड़ता है। जब मैंने आपको जैसे ही कहा, अगर मैं पाकिस्तान के नज़रिए से देखूं, हम रीजंस पे बात कर रहे थे, क्या क्या रीजंस है पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ा पीछे गया है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि देखिए 2008 के बाद आपके यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, तो उसका जो भी नुकसान होगा इमीडिएटली नहीं नजर आता, उसको भी 7, 8, 10 साल लगते हैं। आप अपनी पिचों पे नहीं खेले, आप दुबई की पिचों में खेले, जो मुझे लगता है आपके क्रिकेट को सूट करती है। फास्ट बॉलर्स आप कहते हो नहीं आते, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि आपने 10-15 साल वहाँ आपने क्रिकेट खेली, उसका नुकसान हुआ। फिर दूसरी बात, बच्चे जाते हैं स्टेडियम, मैंने आपको बताया मैंने पहला मैच देखा इमरान खान को, अब्दुल कादिर को खेलते देखा, तो वहाँ से मेरा लव फॉर क्रिकेट शुरू हुआ ना। तो जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं देखते, आपके जो टीनेजर्स है, देखिए अब एक पूरी जनरेशन आ गई है। वही जो लड़का उस वक्त 8-9 साल का जाके क्रिकेट देखता ग्राउंड पे, आज वो 19, 20, 15 साल का है, वही आज क्रिकेट खेल रहा होता। तो एक जनरेशन वहाँ लॉस्ट हुई जिन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर्स को नहीं देखा, लाइव नहीं देखा, उससे आप आते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि भाई पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के नजरिए से देखूं, यहाँ क्रिकेट हो, इंटरनेशनल टीम्स आए, और चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक इज अ बिग स्टेप कि आप बड़ी टीमों को देखते हुए खेल रहे हो। ठीक है, इंडियन टीम नहीं आई, लेकिन टॉप लेवल टीम्स हैं, तो ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट को काफी फर्क पड़ेगा। जहां तक इंडिया का सवाल है, देखिए ये डिसीजन, क्योंकि मैं जहां भी गया मेरे से लोगों ने कहा यार आप अपने प्लेयरों को बोले आ जाए। मैं ये कहता हूं कि यार विराट कोहली को आप पूछिए किसी दिन, जैसे आप इंजी भाई से पूछे या सकलेन भाई से पूछे, मुझे इनके परफॉर्मेंसेस याद है ना। सकलेन भाई ने 2 5 ले लिए थे चेन्नई में, आप देखें वो इनके लिए भी बहुत बड़ा वो चीज है कि उन्होंने उस ग्राउंड पे लिया, इंडिया पे जाके किया है। ठीक है ना, आप रन बनाते हैं किसी बड़े इंडियन ग्राउंड पे, आपको याद रहता है। तो मैं कहता हूँ आप विराट के नजरिए से देखें, उसने हर चीज कर ली। वो मेलबर्न में वो नॉक खेल लिया, उसके अलावा ईडन गार्डन्स में खेल लिया था पाकिस्तान के खिलाफ एक जबरदस्त नॉक, और वैसे भी वो खेलता आया हर जगह। लेकिन वो भी तो कहीं कहता होगा ना कि यार कदाफी स्टेडियम में मेरा पाकिस्तान के खिलाफ पैक्ड हाउस के में मैं 100 मारता, उसका भी एक रेज्यूमे है ना कि बोर्ड पे नाम आता हाँ कि मैंने ये टिक बॉक्स करे, आईएमसीजी में कर लिया, लॉर्ड्स में ये कर लिया, एक वो तो उसके नजरिए से या रोहित शर्मा के नजरिए से भी वो चाहते होंगे यहाँ खेलना। बट आई थिंक ये बियॉन्ड प्लेयरों का है। ये डिसीजन बीसीसीआई तक का भी नहीं है। हमने कई चीजें सुनी, ये गवर्नमेंट लेवल पे हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, तो मैं आई कांट कमेंट, तो वो बेस्ट होगा। बट हाँ, क्रिकेट के लिहाज से अगर यहाँ प्लेयर आते, दूसरी बात शायद उनको इस बात का एहसास भी होता, या विराट या रोहित होते कि यार मेरी कितनी फैन फॉलोइंग है। मुझे पूरा यकीन है अगर विराट कोहली यहाँ खेल देना और अगर आपके गेट्स ना टूट जाए कदाफी स्टेडियम के, तो मैं नाम बदल दूंगा। मुझे अब मैंने क्योंकि इसको फील किया है और इनकी मैंने बातें सुनी थी जब इन्होंने कहा था, मुझे लगता था हाँ है। अब जो मैंने देखा है, हम हवेली रेस्टोरेंट गए थे, हमने ऐसे एक मीट एंड ग्रीट कर दिया था लास्ट मोमेंट में, और विक्रांत यहाँ पर है, हमने करा वहाँ पे हम कि भाई जो आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं आ जाए, तो मुझे लगा 5-10 बंदे आएंगे, इतने लोग आए मिलने, और वहां पे कोहली के नारे लग गए, मतलब कोहली उस तरह की बात हो रही। मुझे फिर रियलाइज हुआ कि ये तो हमारा एक छोटा सा मीट एंड ग्रीट है। सोचिए स्टेडियम हो, कोहली यहाँ खेल रहा हो, उसकी बस जारी हो, तो क्या होगा। सो आई थिंक फॉर क्रिकेट, और मैं ये हमेशा कहता हूँ, लोग जो भी कभी कंप्लेन करते हैं ना यार ओडीआई क्रिकेट बोरिंग हो गया, T20 ने खत्म कर दिया, या टेस्ट क्रिकेट मर जाएगा, मैं कहा आपको कुछ नहीं करना, आप इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज करा दें, चाहे ओडीआई करा दें, चाहे टेस्ट करा दें, स्पॉन्सर चाहिए वो आ जाएंगे, व्यूअरशिप चाहिए वो आ जाएंगे। आप कहते हैं फॉर्मेट मर रहा है, वो भी जिंदा। कितने लोग तो कह रहे हैं, इंग्लैंड बोर्ड तक ने ऑफर कर दिया था, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड तक ने ऑफर कर दिया था कि आप यहाँ आएं और खेलें, हम आपको जो है वो वेन्यू प्रोवाइड करते हैं। सकी भाई, हमने देखा जब पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां जाते हैं, अभी 2021 में जब प्लेयर्स गए हैं तो जहाँ लैंड हुए थे वहां पे ऐसे रश था और सब लोग उनको वेलकम करे थे, तो वो मैं चाहूंगी जरूर आप अपनी यादें शेयर करें कि वहाँ पे कितना प्यार मिलता है प्लेयर्स को। वहाँ पे मैं जब गया पहली मरतबा, तो मेरा एक दोस्त वहाँ बन गया, जिगर त्रिवर्दी, तो मुझे वो ले गया काठियावाड़ी खाना खिलाने के लिए। अच्छा। ओ हो, खाना आए जा रहा है, खाना खाए जा रहा हूँ। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, और हर बंदा अपनी अपनी प्लेट लेके आ गया। एक किसी लॉन में थे जी, और ओपन एयर रेस्टोरेंट का वो कुछ गुजरात का खाना है, गुजरात का।
वो आए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और मैं भी, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, तो मैंने कहा यार ये हमने कभी इस तरह के खाने खाए ही नहीं है। तो उनके जो बोलने के अंदाज थे वो इतने अच्छे थे, जब बोलते हैं क्या है जी, आप ठीक हैं जी, तो इतनी हम्बलनेस, इतना प्यार। तो बहुत सारी यादें मुझे याद है, मैं और शाहिद अफरीदी हमारे एक जानने वाले थे, दोस्त बन गए, वो भी इंडिया से उनका ताल्लुक़ था। तो वो छोटी छोटी रोटियां बनती थी और साथ में छोटे छोटे पोट में खाने आते थे, बेस्ट वेजिटेरियन खाना, बटर वाली रोटी आती थी। सारी रोटियां खा गए, सारा सालन खा गए। उन्होंने कहा जी आटा ख़त्म हो गया है। मैं, शुएब अख्तर, अफरीदी, यूसुफ, हम सब लोग, उन्होंने कहा जी आटा ख़त्म हो गया, हम तो 2-2 खाते हैं, हमने 20-20 खा लिए और लेके आओ। इतना मज़ेदार खाना। सर बहुत सारी यादें। मैं एक मैच ज़रूर बताना चाहूँगा जी, अभी जो इन्होंने कहा कि चेन्नई टेस्ट मैच में, मैं ये समझता हूँ मेरा वो एक मैच मेरी पूरी ज़िंदगी का कैरियर एक साइड पे, जो उस मैच में मैंने सीखा कि और सीखा सचिन से। जीत पाकिस्तान गया, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, बट उसमें जो प्लानिंग थी, जो उसमें डिसीजन मेकिंग थी, उसमें जो प्रेशर था, उसमें जो रेजिलियंस थी, उसमें जो टेम्परामेंट था, ये जो लफ्ज़ हैं, ये लफ्ज़ हैं, उसको जब आप उसकी रियलिटी फील करते हो, वो मैंने वहाँ से वो रियलिटी फील की कि यार टेम्परामेंट क्या चीज़ होती है, रेजिलियंस क्या चीज़ होती है, प्रेशर क्या चीज़ होता है। और फिर वहाँ से जब वो सक्सेस मिली, तो सक्सेस के बाद जो सेटिस्फैक्शन जो होती है वो बात ही हो रही है। तो प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच सकी भाई, थैंक यू सो मच इंजी भाई, आपका आप लोगों का बहुत शुक्रिया, एंड स्पेशल थैंक्स टू निखिल। थैंक यू सो मच निखिल, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए। अपना